अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सितारा शीशे के डिस्प्ले में सजी गुलाबी फ्रॉक को देखने में इस कदर महू थी कि उसे एहसास तक नहीं हुआ कि उसके पापा कब से हाथ में आइसक्रीम पकड़े उसकी महवियत टूटने के मुंतज़िर हैं। मगर सितारा इर्द गिर्द से बेखबर फ्राक देखने में जारी थी। मजबूरन एहसान साहब को इसकी आंखों के सामने अपना हाथ लहराना पड़ा। तब कहीं जाकर उन्होंने फ्राक से नज़रें हटाकर आइसक्रीम को देखा। वो तकरीबन पिघलने के करीब थी। पापा के हाथ से आइसक्रीम लेकर वो गाड़ी में जा बैठी। घर जाने के बाद वो फ्राक उसके जहन में रही। उसे भूलने की हर मुमकिन कोशिश की, बलाहर मजबूरन पापा से फरमाइश कर दी कि वो उसे उसे गुलाबी फ़्राक ख़रीद दें जिसे वो पार्टी में पहन कर जाएगी। सुबह एहसान साहब ऑफिस चले गए और नन्ही सितारा शाम तक अपनी फ़्राक का इंतज़ार करती रही। खुदा खुदा करके पापा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और वो पलक झपकते गाड़ी के पास जा पहुंची। मगर ये क्या, पापा के हाथ में फ़्राक के बजाय मनी बॉक्स था जो पापा ने उसके हाथ में थमा दिया और कहा, मेरी गुड़िया रोज़ाना अपनी पॉकेट मनी से कुछ रुपये इस मनी बॉक्स में डाल लेगी और जिस दिन मतलूबा रकम जमा हो जाएगी उसी शाम हम बाज़ार जाकर फ़्राक ले आएंगे। उसने सोचा उसका इंतज़ार तवील हो जाएगा, मगर वो पुरुमीद थी कि जल्द ही वो रकम जमा कर लेगी और फिर वो फ़्राक हासिल कर लेगी। बिलाहर 3 महीने में उसके पास इतनी रकम इकट्ठी हो गई थी कि वो बाज़ार जाकर खूबसूरत फ़्राक ख़रीद सकती थी। मनी बॉक्स उठाकर वो लाउंज में गई जहाँ पापा टीवी पर प्रोग्राम देख रहे थे। इससे पहले कि वो पापा से बाज़ार चलने को कहती, प्रोग्राम के एंकर ने एक बच्चे से बातचीत शुरू कर दी। वो एक कमज़ोर बच्चा था जिसके जिस्म पर कमीज़ भी मौजूद ना थी। वो सैलाब से मुतासरा कैंप में रिहाइश पजीर था। उसके माँ बाप और बहन भाई के मुतल्लिक़ कुछ पता ना चल सका था कि वो कहाँ हैं। पापा बाज़ार चले। सितारा ने पापा को मुतवज्जा किया। सितारा, एहसान साहब और अमीना बेगम बाज़ार पहुँच गए। बजाय वो गुलाबी फ़्राक ख़रीदने के लिए गारमेंट्स की दुकान पर जाती, वो गारमेंट्स के साथ वाली जज़ल स्टोर पर चली गई। वहाँ से खाने पीने की ढेरों अशिया पैक करवाकर जब वो गाड़ी तक पहुँची तो अमीना बेगम ने हैरान कुन नज़रों से उसको देखा। उस पर सितारा फ़ौरन बोल पड़ी, पापा आप हमें सैलाब से मुतासरा कैंप ले जाएं। मैं वहाँ पर ये चीज़ें उन बच्चों को देना चाहती हूँ। क्या हुआ अगर मैं पार्टी में गुलाबी फ़्राक नहीं पहनूंगी? मेरे पास और बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कोई भी पहन लूँगी, मगर मैं अपने जैसे बच्चों को इस मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। सैलाब से मुतासर कैंप में सितारा ने बच्चों में वो पैकेट तकसीम किए जो वो अपने साथ लाई थी। एहसान साहब ने भी वहाँ मौजूद बच्चों में रकम तकसीम की। रात में उनकी वापसी खासी देर से हुई। सितारा आते ही सो गई क्योंकि सुबह उसे स्कूल में होने वाली पार्टी में शिरकत करनी थी। सुबह में अमीना बेगम ने उसे उठाकर जा चुकी थी। वो सुस्ती से आंखें मलती हुई उठ बैठी। उसे लगा वो ख्वाब देख रही है। बेड के एक तरफ वही गुलाबी फ़्राक रखी थी। उसने अपने हाथ लगाकर यकीन करना चाहा कि क्या ये वही वाकई फ़्राक रखी हुई है जो मैं बाज़ार में देख के आई थी, या कुछ और है। यकीन आने पर वो जल्दी से बेड से उतरकर किचन की तरफ गई और भागी जहाँ मम्मा पापा नाश्ते पर उसका इंतज़ार कर रहे थे और उसे वहाँ उनका शुक्रिया भी तो अदा करना था क्योंकि पापा जान सितारा के लिए रात को बिल्कुल वैसी ही फ़्राक ले आए थे, क्योंकि गुलाबी फ़्राक उनकी लाडली बेटी को बहुत पसंद थी, इसलिए इसे सरप्राइज़ दिया था। प्यारे बच्चों, हम सब को ऐसी नेकियां करते रहना चाहिए जिससे हमें अल्लाह ताला खुश हों। हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। हर अपनी ख्वाहिश को पूरा करना ज़रूरी नहीं। हो सकता है जिन पैसों से हम अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं उन पैसों की किसी और को ज़रूरत हो और अल्लाह ताला अजर अज़ीम देने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।